अपने तमन्ना थी मेरी जिंदगी की और है भी कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरा लहू भी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए। क्या बात है, क्या बात है। पर सर जब मैंने कल वेबसाइट देखी तो वेबसाइट से पूरे डेटा गायब हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि एक कोई कंपनी थी, कंपनी आई, सबका फंड इकट्ठा किया और गायब हो गई। तो सर ऐसा फील आया तो दिल थोड़ा मायूस हो गया सर। शायद हम इतने मैच्योर नहीं है जितना आप लोग हैं, आप सब लोग सज्जन लोग, हमसे उम्र में ज्यादा हैं, आपको तजुर्बा भी है। तो सर एक बहुत मायूसी सी छा गई, इसलिए मैंने ऐसा बोला। पर आपने जो कहा है सर मैं उसका पालन जरूर करूंगा और मैं जरूर फॉर्म भरूंगा। ये जज्बा कायम करे रखिए, जी सर। हौसला बनाए रखिए। आती हैं जिंदगी में बहुत तकलीफें, पर ये तकलीफें आनी चाहिए थी क्या गोपाल अग्रवाल? आपने इस युवा की बात सुनी, 2.5 साल इंतजार, पूरी प्रक्रिया पास कर दी, रिटर्न दे दिया, मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, एक अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार, और हालत यह कि अब प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई, जाने को तैयार नहीं। जाएंगे ये अब? देखिए, ये युवा कि जिस तरह से इन्होंने जज्बा दिखाया, जिस तरह समस्या बताई, यह संवेदनशीलता के साथ हम सबको देखना भी है, हम देखते भी हैं। सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके अंतर्गत सरकार फैसला लेती है। और बहुत सारे जो पब्लिक डिबेट होते हैं ना बेटा, वो पॉलिटिकल डिबेट्स होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जैसे अभी इन्होंने संदीप जी ने बताया। इंडिविजुअल समस्याएं हैं, देश में बहुत सारी समस्याएं, हम सब भी संघर्ष करके ही आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में अभी संघर्ष नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ जो पूरी डिबेट में से बताना चाहता हूँ वो ये है कि यह जो पूरी अग्निवीर की जो अग्निपथ की स्कीम्स हैं, संदीप जी आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम की तरह अगर आप डिस्कस करेंगे तो वह हम विषय से भटक जाएंगे। इसमें जैसे ये युवा की समस्या आ रही है, या जो अग्निवीर 75% बाहर आएंगे उनका किस तरह से एब्जॉर्बमेंट होगा। आपने कुछ संख्या बताई कि पिछले जो आर्मी से जो आर्म फोर्सेस से रिटायर होते हैं वो सब एब्जॉर्ब नहीं होते। उस सब समस्याओं के ऊपर सरकार सोचेगी। और यह जो अग्निवीर स्कीम है या अग्निपथ स्कीम है, यह अभी और इसके लिए गृह मंत्री जी ने, प्रधान सब लोगों ने, रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि और आर्म फोर्सेस के नहीं ये सोचेगी सब कुछ भविष्य के गर्त में क्यों, ये हमारे युवाओं के लिए आप सोचेंगे। 2 साल से कौन सा मंथन हो रहा था? सारी टाइमलाइन, हर चीज पहले से वर्कआउट होनी चाहिए थी ना, कि सोचेंगे, घोषणा हो जाती है, उसके बाद कहते हैं अच्छा जी 21 नहीं, इनके 2.5 साल खराब हुए, 23 साल कर देते हैं, इस बार एज रिलैक्सेशन दे देते हैं। फिर याद आती है कि नहीं जी 10% आरक्षण दे देते हैं सीएपीएफ में। 24.5% तो ऑलरेडी आरक्षण है, उसमें भी भर्ती हो पाई 0.47% की, आधे फीसदी से कम। ये सारे जो सवाल हैं इनका जवाब तो पहले तलाश लेना चाहिए था ना इन 2 सालों के मंथन में। नहीं तो देखिए, तीनों आर्म फोर्सेस के लोगों ने पूरा मंथन किया है, कारगिल की डिफेंस की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। सारे फैक्टर्स एक साथ देखिए, हम एक ही स्कीम को सारी समस्याओं का समाधान के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे तो कमियां तो मिल ही जाएंगी। आपने जो समस्याएं अंडरलाइन की है, और भी बहुत सारी समस्याएं इस स्कीम की, बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी में एक अवसर फौज में दिखता है। तो यह उस समस्या का समाधान के रूप में आप स्कीम को एनालाइज करेंगे तो आप कहेंगे कि इस युवा के दर्द को आप समझ रहे हैं। इन्होंने एक बड़ी तीखी बात कही गोपाल बाबू, इन्होंने कहा कि ये कोई कंपनी जो ये चिट फंड, ये फर्जी कंपनियां आ जाती है ना, कोई स्कीम चलाती हैं और पैसा ले लेती हैं और फिर रफू चक्कर हो जाती हैं। ये उससे जोड़ रहे हैं कि 2.5 साल मेरी मेहनत थी वो कहाँ गई? इस अग्निपथ योजना में मेरे उन 2.5 साल की भरपाई कौन करेगा? देखिए, ये जो सब कुछ पार कर लिया था, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए थी इन्हें। सिर्फ इंडिविजुअल समस्याएं जो आई हैं
तो जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो एक टाइमलाइन तो कोई डिसाइड करनी पड़ेगी ना, कोई स्ट्रक्चर। अगर अभी आप कह रहे हो कि 2.5 साल 2 साल में भी पूरी चीज़ें नहीं सोच पाए, उसके सॉल्यूशन नहीं निकल पाए, उसके बाद भी कई समस्याएं बीच में रह गई, तो आप क्या चाहते थे और 2 साल और सोचते रहते क्या इसके ऊपर? तो ये सवाल है, इन सवालों के जवाब मिल गए क्या? भर्ती प्रक्रिया जो शुरू कर दी, सवालों के जवाब मिल गए या सवाल हैं? तो ढूंढते रहेंगे, अभी जवाब ढूंढेंगे, 3-4 साल में सारा डेटा आ जाएगा, तब तक जवाब भी आ जाएंगे, इतने भर्ती जारी है। तो भर्ती भी जारी है और सवाल भी वहां के वहीं खड़े हैं। ये प्रोसेस होती है, ये एक अच्छी स्थिति है क्या? देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक हरदम आप किसी चीज को कितना एनालाइज करेंगे और कितना इंप्लीमेंट करने में समय लगाएंगे। आप 5 साल और सोचते रहिए, सारी समस्याओं के समाधान इसमें निकल जाएंगे क्या? तो इसलिए ऐसा है कि 2 साल में जो नहीं, इसमें अब सरकार कुछ दिनों में कहेगी देखो बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया भर्ती प्रक्रिया में, तो ये सारे सवाल ये बेईमानी हो गई। अरे भाई नौकरी की दरकार है, और मैं तो फिर अपील कर रहा हूं हर युवा से, कोई भी युवा बहिष्कार ना करे इस भर्ती का। भर्ती में जाइए, आपकी जिंदगी का सवाल है, सवालों के जवाब का इंतजार करते रहेंगे, उसमें आपके बेशकीमती साल बर्बाद हो जाएंगे। पर यह बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन नहीं हो रही है क्या गोपाल बाबू? देखिए इस देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और आप इस अग्निपथ को बेरोजगारी की देश की समस्या का समाधान के रूप में पेश करना चाहेंगे तो आपको और कठिनाई होगी। मैं कह रहा हूं कि यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं है। यह आपको मैं खुद बोल रहा हूं तो आप उसको कह रहे हो कि ये उसका समाधान नहीं करें। मैं भी तो खुद कह रहा हूं ये देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान के रूप में सरकार ने कब पेश किया इसको? उसके लिए तो 10 लाख एम्प्लॉयमेंट के अलग से स्कीम है ना। अच्छा, उसके लिए अलग से एम्प्लॉयमेंट की बातें अलग की। और ये जो 75% 4 साल बाद बाहर निकलेंगे उनको कहाँ मिलेगी नौकरी? ये सवाल नहीं है, ये बेरोजगारी का सवाल नहीं है। ये तो सरकार, अभी आपने कहा ना, सरकार इस समस्या के लिए भी आगे काम करके सोचेगी, करेगी, आगे प्रयास कर रही है। वही 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपके नेता कैलाश विजयवर्गीय कह देते हैं कि जी सिक्योरिटी में इनको प्राथमिकता मिलेगी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। एक केंद्रीय मंत्री कह देते हैं नाई धोबी इस चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। वो टेक्निकल ट्रेनिंग से 40,000 पाएगा चौथे साल में, एक अग्निवीर बाहर आएगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी उतने की। नहीं देखिए, मैं अब किसी व्यक्तिगत लोगों के बयान, केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं बयान, भाई आपके महासचिव दे रहे हैं। अपना स्पष्टीकरण दे दिया है ना, अपना स्पष्टीकरण दे दिया। गलत